وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وحملة قرآنه سبحان الله وحملة قرآنه أهل التقى والنقى سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا ادخلوا في السلم كافة سبحان الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان الله صدق الله العظيم سبحان الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم قادری یمنا رہے غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم बुलंद आवाज से आमीन बोले आमीन कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरतुल्लमा के वास्ते आमीन आमीन उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते उनका मांगता। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज में कशिश पैदा कर दीजिए माइक की। जनाबे जाकिर इस्माइली साहब चले गए? अच्छा माशाअल्लाह, इनको बता दीजिए करना क्या है, क्योंकि अब मैं आपकी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। उनका मांगता क्या बात भैया, मांगते तो सब है जी और जिसका हम खाते हैं उसी के गुण गाते हैं। रावा बुजुर्ग के सुन्नी मुसलमानों समझदार हो और इजहार समझदारी आपको करना है। ये भी मेरे लिए अजीब मुकद्दर की बात है कि कभी अरवावा में जाता हूँ, कभी रावा में जाता हूँ। क्या बात है? फैजाबाद में अरवावा है जी हाँ, डुंडुआ हाँ हाँ, अरवावा बुजुर्ग है, रावा बुजुर्ग है, वो डुंडुआ बुजुर्ग, वहां भी हाजिरी हुई है जी। अजीब अजीब तरह के काम होते हैं। 12 सब तैयार बैठे हैं ना? मुझे आप पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। ये मेरे जितने अपने बैठे, पिछली साल अजनबियत थी लेकिन अब सब जाने पहचाने हैं। इनसे डबल हक है मेरा। एक तो हक के उखुवत दीनी है और दूसरा हक के मारिफत है। दोनों को साथ में रखना है और फिर मोहब्बत से बोलना है। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हो जो मांगता
हवाले, ये हवाले, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हवाला बताऊं कैसा है? मुफ्ती आदम कहते हैं मेरा दीन ओ ईमान, फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जाने, ये है मेरा हवाला, बेशक तुम्हारी ही जाने इशारा करूं मैं जरा मोहब्बत से। ये हवाले हमें रुसवा अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। नतीजा क्या होता है? जी हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता, सुभान अल्लाह, सुभान। ऊंची आवाज में मेरे साथ मिलके पढ़े। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते। सरकार मोहताज नहीं होने देती। हमने कहा कुरान पढ़, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़ली। है सुभान अल्लाह। मुनाफिकीन को यही बुरा लगा कि अल्लाह और उसके रसूल ने उनको मालदार कर दिया। बेशक आयत बता रही है कि मालदार खुदा करता है और खुदा के फضل से मुस्तफ़ा भी करता है। और दूसरी आयत करीमा वादे तौर पर आपको बता दूं, अगर कोई आपसे कहे कि मदीने वाले देते हैं, दलील क्या है? कुरान की आयत पढ़ देना, व अम्मा साइला फला तनहर। है सुभान अल्लाह। अगर मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। आज मैं आपसे बार बार नहीं कहूंगा कहो सुभान अल्लाह। अब मैं थोड़ा सा मिजाज अपना चेंज कर रहा हूं, मगर एक हदीस सुनाऊंगा, उसके बाद फैसला खुद कर लेना इंशाअल्लाह। इसलिए कि वक्त मुख्तसर है। अगर मैं बार बार बोलूंगा तो वो वक्त भी मेरा उसी में काउंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और फिर मुझे बहुत सारी बातें करने का मौका नहीं मिलेगा। आज मैं वक्त का लालची बन करके आया हूं, इसलिए बचाने की कोशिश करूंगा। एक हदीस पढ़ देता हूं, अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूं, बिलखुसूस अपने वक्त के एक आलिमे दीन की दुआएं चाहता हूं। हजरत ने दुआएं तो दे दी हैं, और सच्ची बात यह है, मैं आपसे बिला मुबालगा एक बात अर्ज करूं, हजरत का चेहरा देख के नहीं, इसलिए कि मैं तो हजरत को बहुत ज्यादा पहचानता भी नहीं था। मेरी हजरत से मुलाकात खास अमरोहा में हुई, उसी वक्त बहुत सी दुआएं दी थी। अभी आप पूछिएगा, लंबा सफर किया है मैंने, 21 को 20 को यहाँ तकरीर करके सीधा 21 धामनगर शरीफ पहुंचा, वहां से रात हजारीबाग और सीधा सफर करके यहाँ चला आया। जिस मिसलाइक नहीं था, मैंने कहा भी था कारी साहब से कि तबीयत तकरीर करने को बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन हजरत जैसे आए मैंने दुआ करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा जिस्म अब तकरीर के काबिल हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। झूठी बात करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं मेरे नबी की उम्मत में बड़ा बड़ा मुत्तकी भी है। अल्लाह सलामत रखे। कुरान की आयत है, पहले हदीस सुन ले, अव्वलो मन युदआ इला यौमल क़ियामती इलल जन्नह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन जन्नत की तरफ जिनको सबसे पहले बुलाया जाएगा। ध्यान देना मेरी बात को, हदीस ध्यान से सुनना। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन जिनको जन्नत की तरफ सबसे पहले बुलाया जाएगा, वो नहीं होंगे जो चौराहों पर बैठकर अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, वो नहीं होंगे जो मैच के जमाने में फिलिस्तीन के बच्चे कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, लेकिन वो सामने बैठकर मैच देख रहे हैं, कितने कितना खेल लिया, कितने क्या किया। वो लोग नहीं होंगे जो अपने माल को तबाह करते हैं, जो शादियों के मौके पे डीजे लेकर आते हैं, वो लोग नहीं होंगे जो बुजुर्गों की गुस्ताखी करते हैं, वो लोग नहीं होंगे जो अपनी आंखों से खयानत करते हैं। कौन लोग होंगे? सरकार ने फरमाया
अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह तबारक व तआला फिस्सर्राई वद्दर्रा, जो खुशी और गम दोनों सूरतों में अल्लाह का जिक्र किया करते हैं, उसकी तारीफ किया करते हैं, उसकी मदह सताइश। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। यानी आसान कर दूं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं जी। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। अब शेर सुनो, उससे पहले तशरीह सुन लो हल्की सी। कुरान ने क्या कहा? मांगने वाला आए तो झड़कना नहीं। अहले इल्म बैठे, कोई कह सकता है कि अस्साइल ये सिर्फ वाहिद है, इसलिए एक आएगा तो नबी उसको देंगे। मैंने कहा नहीं, अगर आप अस्साइल को वाहिद कह रहे हैं तो अलिफ लाम को इस्तिगराक के लिए मान लिए, और इसका मतलब ये होगा, ए मेरे महबूब तेरी बारगाह में अगर ढाइयों में आए मांगने वाले, यानी अगर 10 आए तो देना आपकी जिम्मेदारी है, सैकड़ों आए तो देना आपकी जिम्मेदारी है, हजारों आए तो देना आपकी जिम्मेदारी है, लाखों आए तो देना आपकी जिम्मेदारी है, अगर बेशुमार आ जाए देना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि हुक्म मुतलक है, हुक्म में कोई कैद नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, बल्कि कहा गया जितने आएंगे सबको आप देते चले जाएंगे। राबा बुजुर्ग का सुन्नी मुसलमान कहने लगा, हजरत ये बताएं नबी के दरबार में कितना खजाना है जो कभी कम नहीं होता। मैंने कहा सरकार की हदीस सुन, सरकार फरमाते हैं इन्नी कद ओतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्दी वल्लाही ला अंजुरु इला हुदिलान व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु योती। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे रूए जमीन के खजानों की कुंजियां चाबियां अता फरमा दी है। रुको रुको जरा एक मिनट, मेरी बात पर खास तौर से ध्यान देना। जनाबे मौलाना असराज साहब ने मुझे पकड़ा, कहा चलिए हजरत मदरसे के ऑफिस में चलते हैं। बड़े शौक से लेकर आए थे, 1 किलोमीटर दूर से हाथ पकड़ के प्यार और मोहब्बत में लेके आए, लेकिन जैसे ही ऑफिस के करीब आए ना, मुझे तकने लगे, मैं इनको तकने लगा। मैंने कहा हजरत क्या बात है? 1 किलोमीटर तक तो इजहारे मोहब्बत था, लेकिन अचानक आपकी नजरों में ताज्जुब क्यों आ गया, हैरत सदा क्यों हो गए? कहने लगे असल में हजरत मामला ये था, मेरा ख्याल था कि मेरा ऑफिस खुला होगा, अब ऑफिस बंद है। मैंने कहा ऑफिस में आपके बेड पड़ा है कि नहीं? कहने लगे बेड भी है, लेटने का इंतजाम भी है, खाने पीने का इंतजाम भी है, दरो दीवार भी है, एसी भी लगी है। मैंने कहा चलिए, कहा कि दरवाजा है? मैंने पूछा दरवाजा है? बोले हाँ दरवाजा भी है। मैंने कहा दरवाजा खुल सकता है? बोले खुलने के काबिल भी है। मैंने कहा सारी चीजें हैं, फिर आपने इसको रोका क्यों है? कहने लगे दरअसल मामला यह है, ताला लगा है। मैंने कहा ताले की हैसियत पूरे कमरे के सामने क्या है? कहने लगे नहीं, उससे भी छोटी चीज चाबी मेरे पास नहीं है। पता यह चला सारा कमरा बेकार है अगर उसमें ताला लगा हो और चाबी ना हो। बिला तस्बीह और तमसील सरकार फरमाते हैं रूए जमीन के खजानों की चाबियां अल्लाह ने किसी और को नहीं, मदीने वाले को अता फरमाई है। पता चला ताला वही खोलता है जो चाबियों का मालिक हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा अगला जुमला सुन, पीछे कुछ नहीं है, आगे ही है सच्चा सब कुछ। वल्लाही ला अंजुरु इला हौजिलान, मेरे सरकार फरमाते हैं मैं बैठा जमीन पे हूं, लेकिन इस वक्त अपने हौजे कौसर को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह। और अगला जुमला सुने, व इन्नमा अना कासिमुम वल्लाहु युती। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे देता है, आने वाले आते रहेंगे और यही आएंगे सब, मैं भी आया था, समझ गए आप? और जब जलसा खत्म होगा तो चले जाएंगे, मगर ये वो जाने वाले नहीं कि जाने वाले नहीं आने वाले। जी। फिर किसी जलसे में दोबारा मुलाकात हो जाएगी। इसलिए आपको दाएं बाएं तवज्जो करने की जरूरत नहीं, फकीर कुछ अर्ज कर रहा है उसको सुनने की जरूरत है। बेशक। सरकार ने फरमाया खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौजे कौसर को देख रहा हूं, और फरमाया व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। अल्लाह मुझे देता है, मैं सारी दुनिया को बांट दिया करता हूं। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अगर मुझे जज्बा आएगा तो आपको जज्बा आए तो मजा नहीं। अच्छी बात किसी भी अंदाज में कही जाए, सुन्नी को फौरन जज्बा आ जाना चाहिए। बेशक। और हम तो आला हजरत का ये शेर पढ़ते हैं, क्यों रजा आज गली सुनी है। उठ, समझ गए आप?
जी हाँ माशाअल्लाह, जैसे मौलाना असराज साहब के कपड़े खूबसूरत है वैसी आपकी दात भी बड़ी खूबसूरत जा रही है। मैं उस दिन से लेके 3-4 दिन से यही सोच रहा हूँ कि ऐसे कपड़े मिलते कहाँ। अगली बार तो बनाऊंगा मैं। हजरत दुआ कर दीजिएगा कि मेरे कपड़ों के अंदर भी कभी सिलवटे ना आए, और अगर आए तब भी ऐसा लगे कि एकदम कड़क है। जिसका कपड़ा इतना कड़क है तो उसका मिजाज भी कुछ कड़क ही होगा ना। हाँ, लिबास से जाहिर कर देना चाहिए कि हम कैसे हैं। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा। और ये जो कुछ है ना इनके पास, हमारे पास, खाते हैं तेरे दर का, सुभान अल्लाह, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये बरेली ने अकीदा बचाया है। अभी कह रहे थे कि बरेली से निकलता है। एक जुमला यहाँ अर्ज कर देता हूँ, बरेली कर क्या रहा है। मैंने कहा फतावे रज़विया तुम्हारे बाप ने दी है, अगर बरेली कुछ नहीं करता तो ये बताओ फतावे हामदिया तुम्हारे दादा ने दी है, अगर बरेली कुछ नहीं करता तो फतावे ताजुश शरिया किसने दी है। ये बरेली ही तो दे रहा है। बरेली का काम सियासत करना नहीं, बरेली का काम उम्मत की रहनुमाई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है और करता रहेगा। यकीनन हम इसीलिए कहते हैं कि ऐ मेरे इमाम अहमद रजा खान, तेरी जात ने जो काम किया है, पिछली साल हो सकता है जुमला अर्ज ना किया हो, लेकिन आज अर्ज कर देता हूँ। बरेली की मरकजियत इमाम अहमद रजा खान की जात की बुनियाद पर नहीं, उनके खिदमात की बुनियाद पर है। और बरेली उस वक्त मरकज बना है जब फतावे रज़विया मंजरे आम पर आ गई है। बरेली की मरकजियत को मरकजियत अता करने वाली चीज फतावे रज़विया है। अब अगर कोई मरकज बदलना चाहे तो पहले इमाम अहमद रजा खान जैसी जात लेकर आए, और उससे भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद फतावे रज़विया लेकर आए, फिक़ी एनसाइक्लोपीडिया लेकर आए। जब तक इसका बदल आएगा नहीं और इसके अलावा इससे बेहतर कोई किताब आएगी नहीं, तब तक हम बरेली को मरकज ही मानते रहेंगे। और इमाम अहमद रजा खान के लिए कहेंगे, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताज शरिया, ताज शरिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। ताज शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है, ताजुल शरिया का तस्करा किया तो हजरत तो सुन चुके हैं, लेकिन कुछ और हजरात हैं जिनको मैं बताए देता हूँ। अभी 12वीं शरीफ का मौका था, फ़कीर को जाने की सआदत हासिल हो गई। 12वीं शरीफ के मौके पर दुबई, और 2 दिन या 3 दिन के लिए ओमान। दुबई के अंदर एक बहुत बड़े शेख होते हैं जिनको शेख ईसा मानी कहा जाता है। वक्त मत देखिए मौलाना असनाद साहब किल्ला, वरना फलसफा मेराज भी आसानी से समझाया जा सकता है। तवज्जो है जी। सरकार ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा के दोस्तों में थे। 80 साल की उम्र हो गई है, अच्छे राइटर हैं, जबरदस्त किताबें, हकीकतुत तवस्सुल उनकी है, अल-जुज़ुल मफ़क़ूद मिनल जुज़ुल अव्वली मिनल मुसन्नफ़ उनकी है, अल-बिदाअतुल हसना अस्लुम मिन उसूलित तशरीह उनकी है। मुझे जो किताबें दी थी उनका वजन किया तो उनकी लिखी हुई किताबों का वजन मौलाना 19 किलो था। सुभान अल्लाह। एक किताब लिख लेता आदमी तो समझता हम बड़के मुसन्निफ हो गए। हमने कहा आज सोशल मीडिया का दौर है, रात को आदमी सोता है, सुबह मुसन्निफ हो जाता है। जी, वो भी हमें मालूम है। नाम हटाओ, अपना नाम चस्पा करो और सुबह को मुसन्निफ बन के उठ जाओ। रात को सोए तो मुसन्निफ नहीं थे, दिन में उठे तो मुसन्निफ ही मुसन्निफ। बहरहाल ऐसा नहीं है, जबरदस्त आलिम। कई साल से मेरी ख्वाहिश थी, 2018 से आमदोरफ्त है, लेकिन चाहत ये थी एक बार मुलाकात हो जाए। हुजूर ताजुल शरिया उनकी हयात में ही, अपनी हयात ज़ाहिरी में हुजूर ताजुल शरिया दुबई तशरीफ ले गए और वहाँ उनकी मस्जिद में गए थे। तो मैंने पिछले साल बताया था माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया, यानी माइक का इस्तेमाल कर रहे थे। हजरत ने फरमाया मैं इस पर नमाज नहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा अगरचे गवर्नमेंट का कानून है लेकिन हटा देता हूँ, आप मुसल्ले पे बढ़िए, बगैर माइक के नमाज पढ़ाइए। ताजुल शरिया ने बताया सच्चा बंदा वो होता है जो दूसरों के रंग में नहीं रंगता, अपने रंग में सबको रंग लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मुलाकात हुई, मैंने हजरत का वास्ता दिया, हजरत का नाम लिया। 2 दिन के बाद में जो है मुझे अपॉइंटमेंट मिला। मुलाकात हुई 3.25 घंटे की मुलाकात के बाद। बस आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ, मेन चीज क्या थी, जब चलने का वक्त आया तो वो उनका एक शागिर्द था, वो कहने लगा इन्नी उरीदु अन उसव्विर सूरतन वाहिदा माल शायद, अपने पीर के साथ एक तस्वीर चाहता हूँ आपकी। अब मैं भी हैरत ज़दा, यार इंडिया होता तो समझा देता। अपने भाइयों को देखो, समझदार लोग थे, लेकिन पता नहीं इसमें यही खाली वीडियो का ऑप्शन है, अगर ऑडियो का हो सकता है तो कर सकते, उसमें इजाजत है, उसके कोई मसला नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने क्या कहा, मेरी जबान से एक ही जुमला निकला, वल्लाही लक़द कुन्तु अला फतवा शेख अल इमाम अहमद अल इमाम अख्तर रज़ा खान अल अज़हरी। मैंने कहा मैं ताजुश शरिया का फतवा मानता हूं। उन्होंने इस तरीके से अपने शागिर्द के सीने की तरफ हाथ किया, कहा माँ इन तबे पीछे हट, कोई जरूरत नहीं है बनाने की, और कहा वल्लाही लक़द कुन्त अला खैर। सुभान अल्लाह, सुभान। तस्वीर हुआ खबीस, हजरत ने जुमला फरमा दिया। अब जब चलने का वक्त हुआ, बिल्कुल करीब दरवाजे के बाहर हुए, तो उससे पहले हजरत ने फरमाया जाओ तो पीर से सलाम कहना, और सलाम कह के अपने पीर से कह देना एक बार तो मेरे ख्वाब में तशरीफ लेकर के, सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार तो मेरे ख्वाब में आ जाए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मकबूलियत है। सुम्मा यूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द। कारी साहब किबला, कारी इसराइल साहब किबला, आप तो कह रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? कह रहे थे कि जनाजे ने बता दिया। मैंने कहा हाँ जनाजा तो बता के गया था। बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा कैसा लगा कि बस्ती से भी लोग आ गए, करिया से भी लोग आ गए, शहर से भी लोग आ गए, अदर कंट्रीज से भी आ गए, और सबने बता दिया ये जो नारा लगा है दरअसल मामला ये है तुमने लगाया नहीं है, रब की बारगाह से लगवा लिया गया है। इसलिए कि हदीस कुदसी है, सुम्मा यूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द, उसकी मकबूलियत को जमीन में बखेर दिया जाता है। आला हजरत कभी नहीं गए दुबई, लेकिन जाओ तो वहां भी इमाम अहमद रजा खान को याद किया जाता है। और अल अर्द का लफ्ज है हदीस में, जमीन कहीं की भी हो, जब अल्लाह मकबूलियत देने पे आता है, बंदा पैदा अजब में होता है, लेकिन डंका उसका आराम में बजने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, ताज शरिया, ताज शरिया जिंदाबाद। तवज्जो भीड़ ज्यादा है, बाहर कुछ लोग खड़े हैं, अगर गुंजाइश हो तो आप लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाएं। अगर गुंजाइश हो तो आप थोड़े थोड़े आगे आ जाएं। कुछ लोग हैं जो अभी बाहर खड़े हुए हैं। भैया थोड़ा सा बढ़ जाओ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़स्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। सुभान अल्लाह। ईमान वालों, जो तुमसे कहा जाया करे, तुम्हारी जबान में तर्जमा करूं कि थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ, थोड़ी थोड़ी कुशादगी पैदा कर लो, थोड़ी थोड़ी जगह बना लो। सुभान। अल्लाह फरमाता है तुम बनाओगे ना, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमा देगा। आइए थोड़ा थोड़ा आइए, कुरान की आयत पे अमल कर लीजिए। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने शेर पढ़ दिया है, तशरीह करके आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कुरान सरकार फरमाते हैं व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं सबको बांट दिया करता हूँ। बोलो अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, इसी गहमा गहमी में ज़हनो दिमाग को मेरी तरफ हाजिर कीजिएगा और बताइएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के देने में कोई कमी है? ऊंचा बोलो, अल्लाह के देने में कोई कमी है? ना है ना कमी हो सकती है, इसलिए कि अल्लाह तो ऐब से पाक है, अल्लाह तो कमी से पाक है। मैंने कहा अगर कोई बदअकीदा कहे नबी का खजाना कभी कम नहीं होता, कब से दे रहे हैं, कब तक देते रहेंगे, नबी का खजाना कम क्यों नहीं होता, तो कहना देख तो सही, नबी ने फैसला कर दिया अल्लाह मुझे देता है। अबे जब खुदा के देने में कमी नहीं तो मुस्तफा के बांटने में कमी कैसी होगी? इसीलिए तो आला हजरत ने कहा ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि सल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार बैठ जाओ जल्दी से तो डिस्टर्ब हो जाता है। एक बार जरा दुरूद पाक और पढ़ लीजिए इतनी देर में। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु तआला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मुबारकबाद पेश करता हूं जनाबे मौलाना असनाद साहब किबला को। आपने मुझे भी उन्वान दिया और को भी दिया। जितने अहले इल्म यहाँ बैठे हैं सब ये अहद करके उठे कि अपने इलाकों में जितने जलसे करवाएंगे खतीब को आने से पहले उसका मौजू मुतय्यन करके दे देंगे। जी बेशक इंशाअल्लाह। अगर आपने थोड़ा सा इसमें साथ दे दिया, स्टेज की दुनिया से रट्टू तोतों की पूरी तरीके से सफाई हो जाएगी जी और उनकी भी सफाई हो जाएगी जिन्होंने कौम के जज्बात के साथ खेल खेल के हमारी कौम को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो इल्म की कदर ही नहीं समझते। जी आप भी साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? अरे भाई बोल दीजिए, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो इसका मतलब आपके मिजाज में भी कुछ तब्दीली नहीं आ रही है। हमें आना चाहिए। जलसा कराते हैं, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च होता है, तो आने वाले को पहले मुंतखब करने से कहिए आपको इस उन्वान पे बोलना है। मेरा उन्वान बड़ा प्यारा रखा है और बहुत वसी उन्वान है। मैंने तो पहले ही कह दिया था 1 घंटा 5 मिनट उसके लिए काफी नहीं होगा। आपने दे दिया है तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर खिदमत करूंगा। उन्वान क्या है सबने सोशल मीडिया के दो जरिए जान लिया होगा, उलमा इकराम ने खास तौर से। उन्वान का नाम है, उन्वान है का सीरत रसूल अकरम की रोशनी में इस्लाह मुआशरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा पाकीज़ा है। कुरान पाक कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। यकीनन तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी में बेहतर नमूना है, लेकिन किसके लिए है? उसके लिए है, याद रखना, कि जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, जो आखिरत पर ईमान रखता है और जो अल्लाह का खूब खूब जिक्र किया करता है। जरा मोहब्बत से बोल जाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लफ्ज़ सीरत आ गया। सीरत नबवी किसको कहा जाता है? अरबी जबान में जब मैंने सीरत की तारीफ देखी तो मैंने उसको देखा कि सीरत नबवी कहते हैं हिया दिरासत हयात नबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल इत्तिलाउ अला अखबारिही व मारिफतु सिफातिही अल खल्किया वल खल्किया व दलाइल नबुव्वतिही व कुल्लु मा यतअल्लकु बिहयातिही मिन क़ब्ल मिलादी इलल वफाती। क्या कहा? सीरत नबवी का माना क्या है? फरमाया सीरत नबवी का माना यह है सरकार की जिंदगी को पढ़ लिया जाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब केमिस्ट्री पढ़ने वालों, अगर केमिस्ट्री का मुताला करते हो, बायो का मुताला करते हो, फिजिक्स का मुताला करते हो, हिंदी लिटरेचर पढ़ते हो, हिंदी साहित्य पढ़ते हो, अखबार से आपको लगाव है, अगर दुनिया की खबरें पढ़ते हो, अपने मोबाइल पर आपने अमर उजाला का ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो अब आपके लिए जरूरी है कभी सीरत रसूल अकरम का मुताला करो, कभी फतावे रज़विया का मुताला करो। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, सीरत का पहला जुज़ है हिया सिरहिया दिरासतु हयातिन नबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की जिंदगी का मुताला करना। हमने नबी की जिंदगी का मुताला कुरान की रोशनी में किया। अब अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, सबके मोबाइल थोड़ी देर के लिए जेब में हो जाए और उसके बाद मेरी गुफ्तगू को खास तौर से सुन लिया जाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। हमने कुरान के हवाले से नबी की सीरत को पढ़ा। हमने कहा कुरान तू बता, तो कुरान ने मुस्तफ़ा की नूरानियत को बयान किया। कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। कुरान कहता है तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ गया। हमने सरकार की जात को पढ़ा, आपके सरापा को पढ़ा। कुरान कहने लगा या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की दलील आ गई है। हमने कुरान में नबी की जबान को पढ़ा, तो कुरान बोला वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। मेरा नबी जो बोलता है वो अल्लाह का फरमान हुआ करता है। हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम के मेराज पर जाने को पढ़ा, तो कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। हमने नबी के आने को पढ़ा, तो कुरान बोला वन नजमी इज़ा हवा। है कुरान पाक में हमने नबी की आंख और चश्मे मुबारक के बारे में पढ़ा, तो कुरान बोला मा ज़ागल बसरो व मा तगा। हमने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के करने को पढ़ा, तो कुरान बोला फमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। नबी के करने को खुदा ने अपना करना करार दिया। हमने कुरान पाक में सरकार अलैहिस्सलाम के दस्ते पाक को पढ़ा, आपके पाक पाकीज़ा हाथ को पढ़ा। कुरान कहने लगा इन्नल्लज़ी युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं दर हकीकत वो अल्लाह के दस्ते कुदरत पे बैत करते हैं। हमने नबी का चेहरा पढ़ा, कुरान बोला वद्दुहा। हमने नबी की जुल्फे पढ़ी, कुरान बोला वल्लैल। जब ये सारी आयतें पढ़ ली, हमने कहा इमाम अहमद रजा खान आप मुजद्दिद बन के आए हैं, आप बताइए आप क्या कहते हैं? आला हजरत कहने
लगे तेरे तो वस्फ है बेतलाही से है बरी, है ना हो मेरे साथ मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म शुगल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हमने कहा आशिक कभी मान नहीं रहा है। और सुनाइए तब आला हजरत बोले अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदगी, मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सीरत का दूसरा जुज है वल इत्तिलाउ अला अखबार, बेशक इसका माना होता है नबी की हदीसों की जानकारी हासिल कर लेना। बेशक एमपी का इलेक्शन कब आएगा? 2024 में आएगा। खबर मालूम कर ली मैंने, का फायदा कुछ नहीं। जी इन खबरों को जानने वालों नबी की हदीसों को याद करो। तैयबा का पाकीज़ा गोशा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, सीरत को दो मकसद के लिए पढ़ा जाता है। सीरत के दो मकसद होते हैं, एक मकसद का ताल्लुक मेरे नबी की जात से, सुभान अल्लाह, और दूसरी चीज का ताल्लुक नबी के अफ़आल से है। बेशक जो पहली सीरत का जो पहला मकसद है उसकी दो नौइयतें हैं। पहली नौइयत यह है कि ये जान लिया जाए मुस्तफ़ा पैदा कहाँ हुए हैं, क्या बात, और ये जान लिया जाए मुस्तफ़ा ने हिजरत कहाँ की है, और ये जाना जाए मुस्तफ़ा के ऐलाने नबुव्वत से पहले नबी की जात का आलम क्या था। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम को क्या क्या खूबियां अता फरमाई है। ये पहले मकसद की दूसरी नौइयत। बेशक वाह वाह, हमने कहा सीरत का दूसरा माना, सीरत पढ़ने का दूसरा मकसद क्या है? तब उन्होंने कहा कुल्लो मन काना कुल्लो कुल कुल कुल्लो मा यतअल्लक़ु बिहयातिही बिल क़ब्लिल विलादती इलल वफ़ात। कहा कि दूसरा मकसद ये है कि सरकार की पूरी जिंदगी को पढ़ के ये देखा जाए कि मेरे नबी ने नमाजें कैसी पढ़ी है, मेरे नबी ने जिहाद कैसे किया है, मेरे नबी खाना खाते थे तो कैसे खाते थे, मेरे नबी चलते थे तो कैसे चलते थे, मेरे नबी का अखलाक क्या था, मेरे नबी का किरदार क्या था, मेरे नबी के तिजारत करने का अंदाज क्या था, नबी की पाकीज़ा ज़बान कैसी थी, नबी की गुफ्तार कैसी थी, नबी की रफ्तार कैसी थी। यानी पूरी जिंदगी को पढ़ लिया जाए। हम सरकार की सीरत को दोनों एतबार से पढ़ते हैं। जब मिलादे मुस्तफ़ा का महीना आता है तब सरकार की पैदाइश के वाक़ियात जिक्र करके बदअक़ीदा की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं आपको सीरत का दूसरा पहलू बता। जी दो उन्वान के दो जुज हैं। बेशक पहला जुज है सीरत रसूल अकरम की रोशनी में इस्लाह मुआशरा। सुभान अल्लाह। अल्लामा असनाद साहब, इस्लाह मुआशरा की सबसे पहली बुनियादी शर्त है इश्क़ रसूल। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। सामने वाला अगर मौजूद है, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, जनरल इशारा है। सामने वाला मौजूद है, हम उसके चलने को देखकर चलना सीखे, उसके लिबास को देखकर पहनना सीखे। क्यों? इसलिए कि हम फॉलो उसी को करते हैं जिससे मोहब्बत होती है। हमने आखिर ऐसी टोपी क्यों लगाई? इसलिए कि हमें मालूम है मुफक्किर इस्लाम वाली टोपी ये है, हमें मालूम है बरकाती टोपी ये है। तो आदमी जिस तरह को चीज को फॉलो करना चाहता है पहले उससे मोहब्बत जताता है, पहले उसके दिल में इश्क हुआ करता है। हमने कहा सरकार की सीरत वही इख्तियार करेगा जिसके दिल में मदीने वाले का प्यार होगा। हजरत अली, आप बताइए सीरत नबविया में क्या है? अवल इखबारो अला अवल इत्तिलाउ अला अखबारिही, सरकार की खबरों को जान लेना। आओ एक खबर, एक हदीस मैं सुनाता हूँ, उसको जान के जाइएगा। हजरत मौलाए कायनात शेरे खुदा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, और यही हदीस मेरी तकरीर का महवर है। इन्हीं 3 नुक्तों पर पॉइंट पर गुफ्तगू करूंगा, इंशाअल्लाह 12 वैसे ही बच जाएंगे, और 5 तो पहले ही बहुत करीब है, वो इंशाअल्लाह इख्तिताम
अख्ताम तक हो जाएंगे। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अली कहते हैं मदीने के ताजदार ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बी नबिय्यकुम व हुब्बी अहली बैतिही व तिलावतिल कुरानी फइन्ना हमलतल कुरानी फी ज़िल्लिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मआ अंबियाई व अस्फियाई औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भैया मेरी तरफ तवज्जो करो। जी जी बार बार मुझे कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? चचा जिनकी दाढ़ियां सफेद हैं वो मुकम्मल अक्लमंदी का इजहार करें। ताका झाकी की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए एक बशारत सुना रहा हूं हदीस की रोशनी में। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा इस्माइल साहब बैठे हैं, दाढ़ी सफेद है, सुभान अल्लाह, है ना? और भी हजरात देखिए, अनकरीब हम भी ऐसी हो जाएंगे। इधर भी हमारे हजरत बैठे, उधर भी बैठे, दाढ़ी सफेद है। जो इस्लाम में सफेदी पा गए, मुस्तफा की हदीस की फजीलत उनको मिल गई। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया, आला हजरत ने इस हदीस को मकाले उरफा बेएजाज शरअ व उलमा में तहरीर किया। सरकार फरमाते हैं जनाबे इस्माइल साहब, सलासतुन ला यस्तखिफु बिहक्किहिम इल्ला मुनाफिकुन बय्यिनुन निफाक। 3 लोग ऐसे हैं जिनके हक को मारने वाले, हक को हल्का समझने वाला वही हो सकता है जो खुला हुआ मुनाफिक है। अल्लाह। कौन हो सकता है? खुला हुआ, जो खुला हुआ मुनाफिक है। मौलाना एहसान साहब आगे आ जाइए ताकि थोड़ा सा एहसान तकद्दुम के साथ हो जाए। आ जाइए जल्दी से, बड़े गौर से सुनने वाले आदमी है, मुझे ऐसे सामईन की सख्त जरूरत है। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, जरा गौर कीजिए। मैंने क्या अर्ज किया? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनके हक को हल्का समझने वाला पक्का मुनाफिक। उनमें पहला, जिसके हक को हल्का समझने वाला मुनाफिक होता है, उनमें पहला शख्स है ज़ुश्शैबती फिल इस्लाम, जो बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर अधेड़, अधेड़ से लेकर बुढ़ापे तक मुसलमान रहा और इस्लाम ही की हालत में उसकी दाढ़ी सफेद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वश्तअला रासुश्शैबा। तवज्जो है। और फरमाया वज़ुल इल्मी, एक इल्म वाला जिसकी मुखालफत करने वाला पक्का मुनाफिक है। और तीसरा इमामुल मुक़सितुन, इंसाफ करने वाला इमाम और पेशवा, उसकी जो मुखालफत करेगा वो पक्का मुनाफिक। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का फजल है कि सफेद दाढ़ी हमारे पास है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि बचपन से मुसलमान, जवानी में मुसलमान, अधेड़ उम्र में मुसलमान, और उसके बाद में फिर हम बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, फिर भी मुसलमान। इसी हालत में कब्र में चले गए। सरकार का दीदार हुआ तो कहने लगे कब्र में लहराएंगे ताहसिर चश्मे नूर फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अब आगे बढ़िएगा, हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपने बच्चों के अंदर 3 आदतें पैदा करो। जल्दी जल्दी बोलो, कितनी आदतें पैदा करना है? 3 आदतें पैदा करना है। ये नहीं कहा गया अपने बच्चों में ज्यादा खाने की आदत पैदा करो, ये नहीं कहा गया ज्यादा सोने की आदत पैदा करो, ये नहीं कहा गया ज्यादा हंसने की आदत पैदा करो, बल्कि कौन सी आदत? सरकार फरमाते हैं हुब्बी नबिय्यकुम। पहली आदत यह है कि बचपन से बच्चों के दिलो दिमाग में अपने नबी का इश्क बिठा दो, प्यार बिठा दो। इसलिए कि जब नबी का इश्क बैठ जाएगा, हमारी बच्चियां कहीं भी जाए, हमारे बच्चे कहीं भी जाए, उनका ना कल्चर बिगड़ेगा, ना उनकी तहजीब खराब होगी, ना उनकी जबान खराब होगी, ना उनका अकीदा खराब होगा, ना उनका नजरिया खराब होगा। इसलिए कि हर जगह इश्क रसूल उनको बचाता नजर आएगा, कैसे भी हालात आ जाए, लेकिन वो यही कहते नजर आएंगे, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क कैसा हो ये सहाबा से पूछो। क्या बात। अल अदबुल मुफरद का मुताला करें, इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी पाकीज़ा किताब है, बुखारी शरीफ के अलावा। सहाबा का आलम ये होता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, जुमले सुनिए, अन अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल शहीद तो मिन मिक़दाद इब्न अल-अस्वद मशहदन अन अकूना साहिबहु।
अहब्बु इलैया मिम्मा उदिला बि अतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा यदउ अलल मुशरिकीन फकाला या रसूल अल्लाह ला नक़ूलु कमा क़ाला कौम मूसा अलैहि सलाम इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला वलाकिन्ना नुक़ातिलु अन यमीनिका व शिमालिका व बैना यदैका व वराअका फरअयतु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़द अशरक़ा वजहुहु व सर्रहु यानी क़ौलुहु। रसूल करीम अलैहि सलाम के दीवानों, जरा इस रिवायत को ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी का मकसद यह है, अगर तुम खाना खाओ ना तो तर्ज नबी की इख्तियार करो, ताकि तुम या तुम्हारे जहन में यह बात बैठी रहे कि हम इसलिए नबी के तर्ज पे खाना खा रहे हैं ताकि मदीने वाला खुश हो जाए। जरा मोहब्बत से बोलो। अगर तुम सोने के लिए जाओ तो किसी भी अंदाज में सोने की जरूरत नहीं, ऐसे सो जाया करो जैसे इमाम अहमद रजा खान रात को सोया करते थे। आप सोते थे इस तरीके से, दाहिने हाथ को अपने दाहिने रुखसार के नीचे रखा, पैरों को समेट लिया। देखने वाला देख करके समझ जाता था कि नामे मोहम्मद की शक्ल बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज में अपने नबी की रिजा, इसी को ताजुश शरिया कहते हैं। जो पिया को भाए अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो राग नहीं अच्छी। ये सहाबा इकराम का मिजाज था, हर चीज में नबी की चाहत चाहते थे, हर चीज में नबी की रिजा चाहते थे। आखिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैं सरकार की बारगाह में गया तो नबी के एक सहाबी है नाम मिकदाद इब्ने असवद रदी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं वो भी सरकार की बारगाह में थे। उन्होंने सरकार के चेहरे को देखकर पहचान लिया कि मेरे नबी गमजदा है, सरकार गमजदा है, सरकार अलैहिस्सलाम गम में है। सरकार के चेहरे को देख कर उन्होंने जब ये कैफियत जानी, सरकार अपने हाथों को उठाकर मुशरिकीन के खिलाफ दुआ कर रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर सहाबी समझ जाते हैं आज मेरे नबी गमज़दा है, नबी के गम को कैसे दूर किया जाए। सहाबा से पूछो। उन्होंने फौरन नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर कहा, आका आप गमज़दा ना हो, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है। वाह वाह वाह। हम मूसा की कौम की तरह ये नहीं कहेंगे इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला, आप जाओ आपका रब जाए लड़ने के लिए, हम ये नहीं कहेंगे। तो क्या करोगे? कहा मेरे आका अगर काफिर आपके पीछे से आएगा हम काफिर के लिए अपना सीना पेश करेंगे, अगर सामने से आएगा सामने से अपना सीना पेश करेंगे, दाई जानिब से आपका दिफा करेंगे, बाई जानिब से आपका दिफा करेंगे। तवज्जो है ना। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, जब मैं गया था नबी के चेहरे पे गम था, लेकिन जब मिकदाद ने ये जुमले बोले, कसम खुदा की सरकार के चेहरे को मैंने देखा, नबी मुस्कुरा गए हैं, आका करीम का गम दूर हो गया है, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, यही वो मंजर था मैं चाहता था अगर दुनिया की नेमतें देकर इस मंजर को मुझे खरीदना पड़े तो दुनिया की नेमतें दे दूंगा और उस मंजर को पेश कर लूंगा, हासिल कर लूंगा। मंजर क्या था? कह रहे थे मैं ये चाहता था काश आज मैं कोई ऐसी बात बोलता कि सरकार गम में होते और मेरी बात को सुन के सरकार का गम दूर हो जाता। इसी हज़रत ने कहा काम को ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आला हज़रत अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इश्क की बात की जाए अबू बकर का तस्करा ना हो तो बाप पूरा ही नहीं है। वाह वाह, क्या बात। तवज्जो है भैया, तवज्जो है। आराम से बैठ जाओ, कहीं जाना नहीं है। देखता हूं कैसे उठ के जाओगे तुम। आज मैं भी पूरी पे हूं। तवज्जो है ना जी, यानी पूरी बात सुनाने पे हूं। दाएं बाएं जो चोर लग गए ना, इन चोर और डाकुओं से बच के रहना। और जो तुम्हारे मोबाइल में बड़े बड़े चोर बैठे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक की शक्ल में, मिर्जा इंजीनियर की शक्ल में, ताहिरुल पादरी की शक्ल में, इन सब से बच के रहना। ये वही लोग हैं जिनके लिए आला हजरत ने हमें दुआ करने का ये कहा, इन जैसों के लिए बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा।
वाह वाह वाह। एक कारक आप देवाहिद भेड़िया के वास्ते। सुभान अबे अल्लाह। ये क्या इस्लाम सिखाएंगे? इस्लाम सीखना है तो इमाम अहमद रजा खान से सीखो, सुभान अगर अल्लाह। इस्लाम सीखना है तो ख्वाजा पाक से सीखो। मैं आपको सीरत बता रहा हूँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर के इश्क की बात ना की जाए तो फिर ये बात मुकम्मल नहीं होता और बात पूरी नहीं होती। कौन? अबू बकर सिद्दीक अकबर, जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं, और इस हदीस को मैंने उठाया कहाँ से है, लिया कहाँ से है, ये भी बता देता हूँ। उसी खानका से उठाया है जहां का आज एक फर्दे फरीद जनाब सैयदी उवैस मियां साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। उन्हीं के जद्दे करीम ज़रकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की किताब, जिसको ज़माना कहता है सबअ सनाबिल शरीफ, उसी के पहले सुम्बुले से मैंने इस हदीस को लिया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माफाका अबू बकरिन बेकसरत सलाती वला बेकसरत सौमी इल्ला बिशिद्दत वक़रा फी क़ल्बिही। मेरे आका फरमाते हैं, भैया ध्यान देना मेरी बात पर, यार नजरें मत बचाया करो, हदीस पढ़े तो सुन लिया करो। अगर उर्दू समझ में आती है, अरबी नहीं समझ में आती, फिर भी अरबी को प्यार से सुनो। इसलिए कि पिछली साल मैंने बताया था, अहिब्बुल अरबा लिसलासिल लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, दूसरा इसलिए कि कुरान अरबी है, तीसरा इसलिए कि सारे जन्नतियों की जबान अरबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या बात। सरकार ने फरमाया, सुनो, अबू बकर तुमसे इसलिए अफजल नहीं कि अबू बकर की नमाजें बहुत है, जी जी, इसलिए नहीं कि उसके रोजे बहुत हैं। हमने कहा कितनी इबादतें हैं, कितनी रोजे हैं, थोड़ा ये भी तो जान लिया जाए। जी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की पाकीज़ा ज़ात को जहन में रखिएगा। मतलउल कमरैन का मुताला कीजिए। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का नाम सुना है? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम का बहुत बड़ा सिपाही, इस्लाम का मुहाफिज, मेरे नबी का सच्चा आशिक, सरकार की बारगाह का महबूब हजरत अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अतानी जिब्रील आनिफा, अभी कुछ देर पहले मेरे पास जिब्रील आए थे। सरकार से अर्ज की, हुजूर क्या कह रहे थे? आपने क्या कहा? मेरे नबी ने फरमाया, मैंने जिब्रील से कहा, क्या कहा? हद्दिसनी बेफज़ाइल उमर इब्न अल-खत्ताब, ए जिब्रील जरा उमर की खूबियां बताओ, कितनी खूबियां है, कितने फजाइल है, कितनी खूबियां है, कितने फजाइल है। सरकार ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया, हजरत जिब्रील कहते हैं, लौ हद्दस्तुका बेफज़ाइल उमर, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, अगर मैं आपके सामने उमर की खूबियां बयान करने चलूं और कितने साल मुंजुमाला बेसा लोहुल फी कौमिही, इतने साल बयान करूं जितने साल नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे। हमने कहा नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में कितने साल रहे? तो सूरह अनकबूत ने रहनुमाई की, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल तक हजरत नूह अपनी कौम के दरमियान रहे। अब हदीस का मतलब यह हुआ, सरकार से जिब्रील कहते हैं, ए मेरे आका, अगर उमर की खूबियां 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 500 साल नहीं, 600 700 साल नहीं, 800 900 साल नहीं, बल्कि 950 साल तक बयान करता रहूं, तो सरकार की बारगाह में जिब्रील कहते हैं, मा नफिदत फज़ाइलु उमरा, तब भी उमर की खूबियां खत्म होने का नाम नहीं ले। वाह वाह क्या बात। नहीं, ऐसे नहीं। सुभान अल्लाह। मुझे लग रहा है कि तुम्हें पिछली साल के बिलमुकाबिल आज नजर लग गई है, और जब नजर लग गई तो फिर याद रखना कि नजर उतारने वाले मेरी बिरादरी में एक नहीं हजारों हैं, और हर तरह से उतार लेते हैं। जैसे आपकी नजर उतरेगी वैसी उतार लेंगे। आज मैं खुद नहीं उतारूंगा, इन्हीं से उतरवा दूंगा। तो बेहतर यही है कि नजर उतरवाने का नंबर ही नहीं आए। मोहब्बत से बोल जाओ जरा, सबका बोले सुभान अल्लाह। सब बोलो, एक बार और बोलो, अब बुलवाऊंगा, और बोलो, एक बार और बोलो। कितनी बार बोल दिया? कुछ ने 3 बार बोला, किसी ने 4 बार बोला, किसी ने 5 बार बोला। हमने कहा 3 बार बोला, वो भी सुभान अल्लाह, इसलिए कि सुन्नी तीजा करता है।
किसी ने 4 बार बोला तो सुभान अल्लाह, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम के बड़े खलीफा 4 हैं, आसमान की बड़ी किताबें 4 हैं, सरकार अलैहिस्सलाम के अल्लाह के बड़े फरिश्ते 4 हैं। इसी तरीके से दुनिया के अंदर हमारे मजहब के इमाम भी 4 हैं, मशरब के इमाम भी 4 हैं, और इस बारगाह में बैठने वाले के लिए इनाम भी 4 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने 5 बार बोल दिया तो सुभान अल्लाह, और बड़ी फजीलत, इसलिए कि पंजतन पाक की पाकीदा निस्बत मिल गई है। अभी मैं अद्दिबू अला औलादकुम अला सलासी हुब्बी नबीयकुम पे चल रहा हो, अभी सरकार के इश्क की बात आई है, अबू बकर का जिक्र मुकम्मल नहीं हुआ है। हजरत उमर से कहा गया, सरकार ने कहा उमर की फजीलत बयान करो। हजरत जिब्रील कहने लगे आका अगर 950 साल तक उमर की खूबियां बयान करता रहो, मा नफदत फजाइल उमरा, तब भी उमर की खूबियां खत्म नहीं होगी। अब चाय पीने वाले चाय में मस्त रहे, लेकिन गुफ्तगू कान मेरी तरफ लगाए और आप बताएं, हो सकता है कोई इल्म वाला कहे जब इतनी बड़ी खूबी है उमर की, तो क्या कोई दुनिया में ऐसी जात है जिसकी खूबियां उमर से ज्यादा हो? कोई ऐसी जात है जिसकी खूबियां उमर से ज्यादा हो? मैंने कहा हाँ, हदीस का आखिर जुमला सुन ले, किसी के जहन में आ सकता था उमर 950 साल तक उमर की खूबियां बयान करे, वो भी सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार बयान करे, खूबियां खत्म ना हो। इसका मतलब यह है उमर से ज्यादा किसी की खूबियां नहीं। मैंने कहा हाँ है। सरकार फरमाते हैं इन्ना उमरा हसनतुम मिन हसनाती अबी बकर, जिसकी 950 साल तक खूबियां खत्म ना हो उसको उमर कहा जाता है, और उमर भी जिसकी नेकियों में एक नेकी हो उसी को अबू बकर सिद्दीक अकबर कहा जाता है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती सैयद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लाओ तो सही कोई अबू बकर की मिसल, मुसल्ले पे अबू बकर हो, शेरे खुदा पीछे खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। लाओ तो सही कोई से ऐसा अबू बकर, मेराज की रात जब सरकार ने अपने रब से बातें की, देखने वाला मुस्तफा है, जलवा दिखाने वाला खुदा है। मुस्तफा ने जो देखा वो किसी ने नहीं देखा। सुभान अल्लाह। लेकिन जब गारे शोर है, बोले 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 सुभान अल्लाह, गारे शोर है, रान है अबू बकर की, सरे अक़दस है मुस्तफा का, सरकार की आंखों में नींद है। ए अबू बकर किसको तक रहे हो? कहने लगे तन्हाई में तकता किसको? उसी को तक रहा था जिसको सफर में तकता था, हजर में तकता था, आज गार में भी उसी का चेहरा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, खुदा का जो दीदार और जलवा मुस्तफा ने किया वो किसी ने नहीं किया, और मेरे मुस्तफा का जो जलवा हजरत अबू बकर को मिला है वो किसी और को नहीं मिला। सुभान अल्लाह। ये शान अबू बकर सिद्दीक अकबर है। लेकिन सरकार फरमा रहे नहीं नहीं, नमाजों की कसरत की वजह से अफजल नहीं है, रोजों की कसरत की वजह से अफजल नहीं है, तो मेरे आका किस वजह से है? फरमाया इल्ला बिसिद्दिन वक़ीरा फी क़ल्बी, उस राज की बुनियाद पर है जो राज अल्लाह ने उसके दिल में डाल दिया है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साल पहले की बात है, अल्लामा मुजीब अली रिजवी कादरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर गोहरबारी फरमाए। बड़ी पाकीज़ा जात थी, वो बड़ा काम किया है, हैदराबाद में सुन्नियत को मजबूत किया है। लेकिन याद रखें उन्होंने अपनी ही जिंदगी में जश्न सिद्दीक अकबर के मौके पे मुबारक मुझे बुलाया, कहा आपको तकरीर करना है। मैंने तकरीर की। हजरत थोड़ी देर के बाद आए, पैर से माजूर हो गए थे, व्हील चेयर से लाया गया। लाने के बाद आपने एक वाकया जिक्र किया, उस वाकये की तस्दीक मुझे कहां से मिली? चूंकि बाद में तो इंतकाल हो गया, हवाला ना मालूम कर सका, लेकिन शान सिद्दीक अकबर जो उन्होंने बयान की थी उसकी एक झलकी दे रहा हो। कहते हैं ये अबू बकर सिद्दीक अकबर है। जब इनका इंतकाल हो गया, इनके खूखा के अंदर, इनके कमरे के अंदर जनाजा रखा था। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूँ, सरकार के विसाल के बाद 2 साल के बाद आपका इंतकाल हुआ है। कहते हैं जैसे ही लोग जनाजा निकालने गए, किसी की नजर छत पे पड़ी, साड़ी छत काली काली नजर आ रही। खास तवज्जो चाहूंगा, अपने भी है, सब अपने ही है, बेगाना क्यों कहते? जी 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 जी, अल्लाह सलामत रखे, आमीन। जैसे ही छत पे नजर पड़ी, सियाही नजर आ रही है।
किसी के जहन में ख्याल आया होगा कि शायद अबू बकर रात की तन्हाई में खाना बनाते थे इसलिए अंधेरा छा गया, थियाई छा गई, मगर ना, करीबी ने जवाब दिया। सरकार के विसाल के बाद अबू बकर इश्क़े रसूल में इतना रोए कि आपका सीना जल गया। ये उसी की सियाही नजर आई। अल्लाह वाक़िया को गुजरे हुए अरसा इतराज गुजर गया, लेकिन मैंने कहा बयान करूं तो करूं कैसे, सनद तो मिल नहीं रही है। तब मुझे आला हजरत याद आए और आला हजरत ने कहा जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क चश्मे वाला, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये अबू बकर सिद्दीक अकबर है। जमाने की नजरों में नहीं रोते थे, इसलिए कि घर में अगर बड़ा ही रोने लगे तो छोटों को संभालेगा कौन। बेशक। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक राज है जो अल्लाह ने अबू बकर के सीने में रख दिया है। बोल भाई जरा मोहब्बत से। अब वो राज क्या था, उसी राज का कमाल बताऊं, उसी राज का कमाल बताऊं। मोबाइल मेरे पास भी है, आप जरा अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। 20 मिनट का वक्त बाकी है, अब मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूज कर रहा हूं। हालांकि जो मैं सेट करके आया था अभी उसका मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, उसका अभी उशरे अशीर भी मैंने आपके सामने पेश नहीं किया है। बहरहाल लेकिन वक्त हो जाएगा तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह कभी और मुलाकात होगी। लेकिन ये जुमला हाशा वकल्ला कभी इसलिए नहीं कि आप मुझे बुलाइए, इसलिए कि आप कौन होते हैं मुझे बुलाए। महफिलों में बंदा आता है मदीने वाले की अता से आया करता है। आप अगर नहीं भी चाहेंगे तो नहीं रोक पाएंगे। शहजाद के मुकद्दर में आना है तो बार बार आएगा, लेकिन याद रखिएगा रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए सरकार ने कहा एक राज है जो उसके दिल के अंदर रखा है। अब उस राज की बहुत सी मिसालें दी है किसने, मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी ने। मैं एक मिसाल देता हूं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम अभी हिजरत का मौका नहीं मिला है, सरकार के सहाबा को सताया जा रहा है, तकलीफें दी जा रही है। आज दुनिया तुम्हें सता रही है, थोड़ी थोड़ी तकलीफ आई, हम पर एनआरसी का मसला आया, फौरन हमारे कुछ मौलवी उठे, कहने लगे इत्तिहाद करो, इत्तिहाद करो, इत्तिहाद करो। हमने कहा चूल्हे भाड़ में जाए ऐसा इत्तिहाद। अबे तेरे 80% सुन्नी है, पहले उनको मुत्तहिद कर ले। कुरान कहता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब। अबे दूसरों के चेहरों को क्यों तके, हम तो आला हजरत की ज़बान में कहते हैं। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने इत्तिहाद के लिए लफ्ज़ चूल्हे का जो इस्तेमाल किया है बिल्कुल बरमहल है, बिल्कुल बरमहल है। इसलिए कि जरा कोई मसला आया अपनों की तरफ नहीं, फौरन उधर चलो। अरे क्यों जाए, जो हमारे नबी की तरफ नहीं आता हम उसकी तरफ क्यों जाए। तवज्जो फरमाना, अबू बकर सिद्दीक अकबर बैठे हैं, सहाबा इकराम की जमात मौजूद है। सहाबा इकराम ने अर्ज की आका काफिर हमें सता रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं। मेरे नबी ने कहा क्या तुम इस ख्याल में हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, अभी तो तुम पर वो तकलीफें भी नहीं आई जो पिछली उम्मतों में आई थी। क्या बात। हमने जब तफसीर को पढ़ा तो पता चला कि पिछली उम्मतों में तकलीफें ऐसी होती थी कि लोहे की कंगी उनकी नंगी पीठ पर खींच दी जाती थी, अल्लाह अल्लाह, जिससे खून निकलता था, खाल हटती थी, चर्बी नजर आती थी, हड्डी तक चले जाते थे। अल्लाह। सरकार ने फरमाया अभी इतनी तकलीफें तुम्हें नहीं आई, और सबसे ज्यादा सब्र करने वाली जात नबी की होती है। लेकिन कुरान ने कहा हत्ता यक़ूल रसूल, इसका मतलब तकलीफ इतनी डिफिकल्ट, इतनी दुश्वार, इतनी खतरनाक थी कि जो नबी सबसे ज्यादा सब्र करता है वो भी रब से कहने लगा मौला तेरी मदद कब आएगी।
क्या बात। थोड़ी थोड़ी बातों पर इत्तिहाद के जुमले बोलने वालों, दूसरे पारी की आयत करीमा की तिलावत कर लो। सरकार मुफ्ती आजम का फतवा हमारी नजर में भी है, लेकिन जब उन शराइत की बात आएगी ना तो फिर दिन में ही तारे नजर आ जाएंगे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, अपने सुंडियों को मुत्तहिद करो और सबसे बड़ी चीज यह है कि इश्क़ रसूल सच्चा पैदा करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बैठे हैं, सहाबाई किराम बैठे हैं। मेरे नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया, हे मेरे सहाबा, अनकरीब हिजरत करके मक्का से मदीना चला जाऊंगा। कहा मैं ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें पता ही नहीं होगा। इन दो जुमलों पे गौर किया जाए, एक तो हिजरत करूंगा और ऐसे वक्त में करूंगा जब तुम्हें खबर ही नहीं होगी। सारे सहाबा उठे, उठ करके चले गए। मौलाए कायनात गए, उस्माने गनी गए, शेरे खुदा गए, उमर फारूक आजम गए, सादो सईद गए, माज़ो मुअव्वज़ गए, सब चले गए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का एक सहाबी आशिक़े रसूल, जिसको समाना अबू बकर सिद्दीक अकबर कहता है, इल्ला बिसिर्रिन वुक्किरा फी क़ल्बिही, कहा अबू बकर के दिल में एक राज है जो राज सिर्फ अबू बकर को दिया गया है। और उस राज का कमाल यह है, इस इबारत से किसी सहाबी ने समझा जो समझा, लेकिन जो अबू बकर ने समझा था वो किसी ने नहीं समझा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर है, सरकार की बारगाह में रात के वक्त में जिब्रील अमीन आए, कहने लगे आका चलिए हिजरत की रात आ गई है। सरकार अपने घर में है, अपने बिस्तर पे है, अपना दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अबू बकर सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें किसने बताया कि आज मैं हिजरत करने वाला हूं? अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मुंह खोलो, जोर से बोलो, तुम्हें किसने बताया? कहा आका आपने फरमाया था ना, हिजरत ऐसे वक्त में करूंगा जब तुम्हें खबर ही नहीं होगी। वाह मेरे सरकार, मैंने जान लिया था दिन में सब बाखबर जी, रात में सब बेखबर। मैंने समझ लिया मेरा नबी दिन में नहीं रात में हिजरत करके जाएगा। अब अगला जुमला सुनना ईमान की। ईमान है इजहार मोहब्बत करना है, इसलिए कि जब बात अकीदत की आ जाए तो इजहार भी अकीदत बड़े अंदाज में हो। अगला जुमला दे रहा हूं, सरकार से अर्ज करते हैं आका, जब से आपने ये जुमला इरशाद फरमाया था कि मैं ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब किसी को खबर नहीं होगी, मैंने समझ लिया कि आपकी हिजरत दिन में नहीं रात में होगी। कसम खुदा की, उस दिन से अबू बकर ने अपने घर में सोना छोड़ दिया है। हर रात आपके दरवाजे पर इस इंतजार में खड़े खड़े रात गुजार देता हूं कब मदीने के ताजदार घर से बाहर तशरीफ लेकर के आने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। हदीस के 3 टुकड़े हैं, 3 हिस्से हैं, मगर अभी पहला हिस्सा ही चल रहा है। जी, वहुब्बे अहली बैती, इसको भी थोड़ा बोल देता हूं, क्योंकि लोग मुझे वैसे भी समझते हैं उल्टा सीधा। तो मैं बता दूं, याद रखना मेरा वही नजरिया है, अगर जिंदा रहूं तो इसको सुन लो, चला जाऊं तो ये वसीयत भी है ताकि जमाना मेरे बारे में गवाही दे। शहजाद का नजरिया वही है जो इमाम अहमद रजा खान का नजरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खारजियत पे भी लात मारता हूँ, राफजियत पे भी लात मारता हूँ, लाशबियत पे भी राज मारता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बचपन से सुन्नी चला है और इंशाअल्लाह आज भी सुन्नी हूँ, क़यामत जब तक जिंदा रहूंगा सुन्नी ही रहूंगा। और मेरी बोली ये है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और लाऊ है इतरत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत वाह। हम अहले बैत से प्यार क्यों ना करें? पागल है क्या? हम अहले बैत से प्यार इसलिए करते हैं, सरकार फरमाते हैं, मरर तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नती, मक्तूब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व फातिमा तो खियारतुल्लाह व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह। सब बोल दो मिलके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस का जुमला नहीं, आपकी दाद का जुमला है, जरा तवज्जो फरमाइए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत क़ाज़ी शहर संभल नारे तकबीर नारे रिसालत। अभी टाइम है, आखिरी पैगाम दूंगा, अगर 2-4 मिनट इधर उधर हो गए तो फिर याद रखिएगा मौलाना असरात साहब क़िबला बस शम्सो तजरील मुस्तक़र्रिल्लाह की तरह नहीं है मामला, इसलिए कि वहाँ कानून इलाही है, इधर कानून इंसानी है, उधर कानून इलाही है, दोनों में फ़र्क है। अगर 2-4 मिनट उधर जाएगा तो क्या है, अगली बार उसमें कम कर लिया जाएगा, कुछ ले दे के काम चला दिया जाएगा। अब जरा बैठ जाइए, जल्दी बैठिए आप, मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम अहले बैत से प्यार क्यों करते हैं, पहले मिसाल दे दूं तब बात समझ में आ जाएगी। मैंने क्या किया, जनाबे मौलाना एहसान साहब क़िबला, और बल्कि मिसाल इस वक्त दे दूं, मुफ्ती आदम संभल हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम यासीन साहब ना, कारी गुलाम मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला, अरे नाम में कभी कभी इख्तिलाफ हो जाता है, माफ कीजिएगा हजरत, अलाउद्दीन साहब क़िबला हमारे पास हमारे मजमे में मौजूद है। मुझे हजरत ने साथ में लिया और ले जाने के बाद चलने लगे, और हम गुजरे किसी के घर के करीब से, मैंने कहा हजरत थोड़ा पानी पीने की मुझे जरूरत है, प्यास लग रही है। सामने घर नजर आया, उस घर पे लिखा था क्या, एहसानी मंजिल लिखा था, एहसानी मंजिल। मैंने कहा चलो करीब चलते हैं, दरवाजा खोलना चाहा, मुफ्ती साहब ने हाथ पकड़ के रोक लिया। मौलाना अजीब आदमी हो, लंबी लंबी तकरीरें करते हो लेकिन बात मालूम नहीं। मैंने कहा मैंने जुर्म कौन सा किया है, प्यास लग रही थी, पानी पीने जा रहा हूँ, एहसानी मंजिल लिखा है, लगता है मुसलमान का घर है और यकीनन है तो पानी के लिए। कहा नहीं नहीं, ऐसे इंट्री नहीं कर सकते, पहले इजाजत चाहिए। मैंने दरवाजा खटखटाया, जनाबे मौलाना एहसान साहब निकल के आए। मैंने कहा थोड़ा पानी पीना है, अंदर ले गए। रमजान का महीना नहीं था, प्यार से पानी पिला दिया, बिला तशबीह तमसील समझ में आ गया। घर में जाने के लिए घरवाली की जरूरत चाहिए, बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब जरा हदीस का तर्जमा सुनो, सरकार फरमाते हैं मेराज की रात है, रब की बारगाह में गया, मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा, अल्लाह का नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, लिखा है अली युनहिबुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, लिखा है अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है, लिखा है फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की चुनीदा है, लिखा है वाला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह, इनसे नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। मैंने कहा एहसानी मंजिल में जाने के लिए जनाबे एहसान की इजाजत चाहिए और जन्नत में जाने के लिए पंजतन पाक की इजाजत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह। जो है तीसरा जुज़ है व तिलावतिल कुरान, अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तहजीब दो। आखिरी पैगाम दे रहा हूं, जिसको नबी का सच्चा इश्क होता है, कुरान कहता है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी बहन बेटियों से खास पैगाम देकर गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए कि जलसा सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, जलसा सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं, बूढ़ियों के लिए भी है, जलसा लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है, मर्द के लिए नहीं, जन के लिए भी है। इसलिए सब पैगाम लेकर के जाए। मेरी बहन बेटियों अगर कॉलेजों में पढ़ती हो, होशियार हो जाओ, इसलिए कि तुम्हारे ईमान पर डाका डालने के लिए जालिम ने तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए हैं। कभी फेसबुक पे तुम्हारा दोस्त बनेगा, कभी इंस्टाग्राम पे लिखेगा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, कभी व्हाट्सएप के करीब आएगा। लेकिन याद रखना, कुरान पाक ने कह दिया जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से कभी दोस्ती नहीं कर सकते। हमें तू कैसी मुसलमान है, फेसबुक के अंदर तेरा दोस्त गैर मुस्लिम है, तू कैसी मुसलमान है, तूने अपने इंस्टाग्राम पर एक गैर मुस्लिम को दोस्त बना लिया है। कुरान कहता है ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, ईमान वाले कभी काफिरों को दोस्त ना बनाए। इसलिए न वो इंस्टाग्राम के काबिल है, न फेसबुक के काबिल है, न वो दिल में रखने के काबिल है। अगर रखने वाली साथ है तो ये कहती चली जा जान है इसके मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको
हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्ती ने तबाह कर दिया मेरी बेटियों को। वाह वाह। फ्रेंड, मैंने कहा फ्रेंड बना रही है, तेरा हाल क्या हुआ? तूने इस्लाम छोड़ा, खुदा की बारगाह में दगाबाजी की तूने, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में दगाबाजी की तूने। तेरा बाप मुसलमान होकर तुझे इस्लाम के टुकड़े खिलाता रहा, तू 25 साल के अंदर मुर्तद हो गई। तेरे बाप ने तुझे 25 साल पाला था, उसकी मोहब्बत निकाल दी। 2 साल के उस डुप्लीकेट 2 कौड़ी के आदमी ने तुझे जरा मोहब्बत का दावा दिया और तू फौरन उसके चक्कर में फंस गई। याद रखना, वो तेरी इज्जत का लुटेरा है। बेशक तुझे कोई मजहब बचाने वाला नहीं। अगर इज्जतें तुझे दी थी, तू तो कल भी पैरों की ठोकरों पे मारी जाती थी। इज्जत दी है तो मदीने वाले ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बेशक जिस नबी ने तुझे इज्जत दी, आज तू उसकी दी हुई इज्जत को पैरों से टुकरा रही है। अल्लाह अल्लाह। भूल गई माँ का प्यार, भूल गई मोहब्बतें। याद कर, कैसा भी डिपार्ट हो लेकिन इतनी मजबूत होकर जा कि हजारों लोगों के बीच में अगर कोई तेरे ईमान पे डाका डाले तो तू उसकी बोली मत बोलना। बोलना है तो यही कहना है, जान है इश्क़ मुस्तफा। और ये कहना है, क्या समझ रहा है? हमने इस्लाम की बोली पढ़ी है, हमने आला हजरत को पढ़ा है, हम कहेंगे लहद में इश्क़ रुख़ शहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को भी समझाओ, हालात और भी खराब हो सकते हैं, खराब होते हैं, होने दो। हम हालात की खराबी का रोना नहीं रोएंगे, हम रोएंगे तो इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब करके रोएंगे। सुभान अल्लाह। एक जुमला दे दूं मौलाना असराज साहब, उसको किसी दूसरे रंग पे ना लेके जाइएगा। कभी कभी हम गाड़ियों का सफर करते हैं, हमारी जिंदगी, एक खतीब की जिंदगी, ड्राइवर की जिंदगी एक ही तरह होती है। वो भी रनिंग कर रहा है, वो भी रोडों पे भाग रहा है, ये भी रोडों पे भाग रहा है, और इत्तेफाक ये है कि दोनों की जिंदगी एक ही साथ जम कर दी गई। वो गाड़ी चला रहा है, ये गाड़ी में बैठ करके सब कुछ देख रहा है। बस यही हाल होता है। कभी कभी गाड़ियों के पीछे लिख दिया जाता है सनम बेवफा। सनम का माना बुत भी आता है, सनम का माना यार भी आता है। हम कहते हैं जनाबे मौलाना इसरात साहब, दरअसल इसने किसी से प्यार किया था, उसने धोखा दे दिया, इसलिए लिखित रूप में धरना प्रदर्शन है, तहरीरी एहतिजाज है, तहरीरी मुखालफत है। हमने कहा उस वक्त मेरी जबान से एक जुमला निकलता है, अमे जालिम इंसान तूने किया क्या? किसी दुनियादार से मोहब्बत क्यों की? अरे मदीने के ताजदार से प्यार करती, जिसने बिलाल को जमीन से उठाया, काबे की छत तक पहुंचाया और वहां से उठा के जन्नत तक पहुंचा दिया। ये दुनिया की मोहब्बत है जो तुझे ट्रेनों पर कटने पे मजबूर करती है। ये मदीने वाले की मोहब्बत है जो तुझे बस्ती से उठा के जन्नत की तरफ लेकर चली जाती है। और तू ये कहती है, रुक जा भाई, तू ये कहती नजर आती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? बदअकीदा की तरफ इशारा करके, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब मौलाना असनाद साहब, एक बात वाक़िये की शक्ल में पेश करना थी, 2 मिनट रह गए। आप कहो तो मैं बमा अलैना इन्नल बलाग पढ़ दूं। 2 मिनट में तो क्या मेरे वालिद साहब भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मजबूर हूं। 2 मिनट से बात आगे बढ़ेगी, इसलिए कि 47 पे बिठाया आपने मुझे, याद रखिएगा। 46 पे तो आपने घड़ी दिखाई थी मुझे, आप पे खुद लेट चल रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा। बहरहाल अब जुमले पे गौर कीजिएगा। ये बात मैंने अर्ज कर दी, कैसा अपने अंदर जिगर गुर्दा पैदा करना है। आखिरी बात अर्ज करके जा रहा हूं, अगर तुम्हारे ईमान पे डाका डले, तुम्हारे घर तोड़ दिए जाए, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ना है, तुम्हारी जान चली जाए, बोलो इस्लाम नहीं छोड़, बोलो बोलो
नहीं हमारा माल जाता है तो चला जाए, हमारी जान जाती है तो चली जाए, अगर जान जाएगी तो कहेंगे हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर लिया है, अगर सूली पे चढ़ाया जाएगा तो कहेंगे खुबैब की जिंदगी को हमने दोबारा उस पर अमल कर लिया है, अगर हमें तपती रेत पर लिटाया जाएगा तो कहेंगे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को अदा कर लिया है, अगर हमारी जानें चली जाएगी तो कहेंगे अम्मार इब्ने यासिर की सुन्नत को जिंदा कर लिया है। अब सुनो कैसा हौसला होना चाहिए, अपनी बेटियों के अंदर इश्क पैदा करो, अपनी बेटियों में नबी का प्यार पैदा करो, अहले बैत की मोहब्बत पैदा करो, अगर बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाते हो तो पहले कुरान का जज्बा पैदा करो, तिलावत कुरान का शौक पैदा करो, फजर के बाद बेटी उठे कहना खबरदार कि हमारे घर के अंदर न कोई अखबार पढ़ा जाएगा न कोई बेकार पढ़ा जाएगा, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकद्दस कुरान पढ़ा जाएगा। सरकार के दौर में एक सहाबी थे, नाम हजरत जुलैबीब है, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वही लेट जाते हैं, मेरे नबी ने कहा अला ततज़व्वज या जुलैबीब, जुलैबीब शादी नहीं करोगे, कहने लगे आका, सरकार ने 3 बार सवाल किया का हुजूर मेरा रंग भी नहीं, खानदान भी नहीं, माल भी नहीं, कौन शादी करेगा, सरकार ने कहा चले जाओ फला अंसारी के घर, मेरा सलाम मेरा पैगाम दोनों लेकर जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन, अना साहिब रसूलुल्लाह, अंदर आ जाइए, सलाम पेश किया, नबी ने रसूलुल्लाह युबल्लिगुकुमुस सलाम, सुभान अल्लाह, सरकार ने तुम्हारे घर वालों को सलाम भेजा है। क्या बात। अब वक्त ही नहीं है तो क्या करूं, वरना तो अबू दाऊद सजिस्तानी को मिला देता तो ईमान में ताजगी पैदा होती। जी लेकिन किसी और मौके पे देखें, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भेजा है, पैगाम क्या है, ज़व्विजूनी इब्नतकुम, अपनी बिटिया की शादी मेरे साथ कर दो। सुभान अल्लाह। जितने यहाँ बाप भाई बहन बेटियां सब बैठी है, दाढ़ी वाले का रिश्ता आ जाए इनकार ना कीजिए, पहले दाढ़ी वाले का रिश्ता कबूल कीजिए, इसलिए कि जो खुदा के दर में बारगाहे खुदाबंदी में अमानत से काम लेता है वो तुम्हारे हक की अदायगी में भी अमानत से काम लेगा। बेशक बेशक। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भेजा, इन्होंने कहा बीवी से मालूम करूं, अंदर गए, जाके बीवी से मशवरा किया, बीवी को हालात बताए, खल्फिया बताया, बैकग्राउंड बताया, सारी चीजें बता दी। बीवी ने कहा जाके मना कर दे, हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए कुरान की आयत उनके जहन से निकल गई, इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियारतु मिन अमरिहिम, कुरान कहता है जब अल्लाह और उसके रसूल फैसला करे तो अब तुम्हें अथॉरिटी नहीं करने ना करने की, बल्कि कंपलसरी है, उसको फॉलो करो, उसको कबूल करो। कुरान की आयत निकल गई, लेकिन याद रखना अगर तुम्हारी बेटी सिर्फ असली तालीम हासिल करती है, अगर तुम बेनमाजी हो तो रहोगे, अगर तुम बदकार हो तो रहोगे, इसलिए कि बेटी तुम्हें क्या सुधारेगी, उसने तो खाली यही पढ़ा है कि हमारी मकनातीसी कुव्वत होती है, ये फला आया था, फला ने ये नजरिया दिया साइंस का, फला ने ये नजरिया दिया साइंस का, हमने कहा यही पढ़ के आई है। हाँ, अगर तेरी बेटी ने दीन पढ़ा होता और अगर तेरे सर से खाने के वक्त टोपी अलग होती और तू नमाज के वक्त सो रहा होता, तेरा पैर दबा के कहती अब्बा जान उठ जाइए, नमाज का वक्त हो गया है। इसलिए कि जैसा कल्चर देगा वैसे ही कल्चर तुझे मिलेगा। यहाँ देख तो सही, सरकार अलैहिस्सलाम का पैगाम था, बाप ने आकर कहा अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकते। बेटी पर्दे के पीछे थी, कहती है अतरुद्दूना अला अमरे रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अब्बा जान तुम्हें क्या हो गया, तुमने नबी के फरमान ही का इनकार कर दिया, नबी के हुक्म को रद्द कर दिया। जुमला सुनना, ये दीन तुम्हें बचाता है। मोहब्बत भरा जुमला था उस बच्ची का, उसने कहा था इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युज़य्यअनी, कहा था अब्बा जान आप फिक्र क्यों कर रहे हैं कि ये लड़का खूबसूरत नहीं, माल वाला नहीं, बड़ा खानदान नहीं, आप फिक्र क्यों करते हैं, आप तो मुझे नबी के हवाले कर दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, इन्नमल इबरतु बिल खवातीम, एतबार एंड का होता है, अंत का होता है, इख्तिताम का होता है। पूरी तकरीर में नहीं बोले, अब बोलो ताकि आखिरी असर मेरे जहन पे बैठ जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, आप लोग भी बोलो।
सरकार अलैहिस्सलाम के हवाले करो। हमने कहा क्यों? कहा फ़इन्नहु लन युज़य्यअनी, मुझे यकीन है मेरा नबी मुझे कभी बर्बाद नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह, बेशक मेरा नबी मुझे कभी बर्बाद नहीं होने देगा। हमें तू भी कह और यही जुमला बोल, हाथ पीछे हट, हमें तेरी दोस्ती नहीं चाहिए। हमने अपनी शादियों का फैसला किसी काफिर बदकार, किसी गुनाहगार, किसी बेकार गद्दार के साथ नहीं करना है। हमें अपनी शादियां मुस्तफा के वफादार के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबिया थी, कहने लगी, अब आसान जुमले में तर्जमा कर दूं? जी जी जी। वो गोया जबाने हाल से कह रही थी, अब्बा जान आने वाले का हुस्न न देखो, भेजने वाला मुस्तफा तो बड़ा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बा जान का कदम थोड़ी देर के लिए कहीं पीछे हटा तो बेटी ने याद दिला दिया। जी। बेटी अगर बायो ही पड़ी होती, तलचरे इस्लाम ना होता तो कैसे समझाती? लेकिन कुरान पढ़ा था ना, तो बाप को बता दिया कि आपका कदम मुस्तफा के फरमान से अलग जा रहा है। जी। और याद रखना, समझदार लोग वही होते हैं गलती मालूम होने पर फौरन रुजू कर ले। बेशक। कुछ लोग हट धर्मी का शिकार हो जाते हैं, हम क्यों माने? मैंने कहा मान या मत मान, आखिर मौत है। जी जी जी। बेशक। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाथ पकड़ा, बेटी को लिया, अपने होने वाले दामाद को लिया, सरकार की बारगाह में गई। सहाबी जाके माफी मांगी, हुजूर माफ कर दे, मेरे जहन से कुरान की आयत निकल गई थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने माफ किया, दोनों का निकाह पढ़ाया। वो बहुत गरीब सहाबी थे, घर भी पूरा मजबूत नहीं था, हालात भी दिगरगू थे, हुस्नो जमाल भी बज़ाहिर नहीं था, लेकिन दिन बड़ा हसीनो जमील था। आका करीम ने दुआ की। अब दुआइया जुमले सुनिएगा, अल्लाहुम्मा सुब्बल खैरा अलैहा सब्बा वला तजअल ऐशहा कद्दा। ए मेरे मौला, इस बच्ची की जो शादी हो रही है, लिखा मैंने पढ़ा दिया है, दुआ कर रहे हैं आका, इसके ऊपर भलाई उड़ेल दे, इसके ऊपर भलाई डाल दे, ए अल्लाह इसको बेशुमार भलाई अता फरमा। बोलो नबी की दुआ कबूल होगी कि नहीं? यकीनन होगी। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेरा इनायत का जोड़ा मोहम्मद। दुआ कबूल हो गई। मदीने में हजरत उस्मान गनी की सफ में सबसे ज्यादा सखावत करने वाले जो बड़े बड़े सहाबा थे, आज वो गरीब सहाबी ना रहे, बच्चे भी हुए, बालदार भी हो गए, हालात बेहतर भी हो गए। जंगे उहुद का मौका आ गया, मेरे सरकार ने कहा चलो, लब्बैक व सादैक। गए जंग में। जंग में जब गए तो शहादतें हो गई। अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम के जुमले सुनना, दिल थाम करके मेरे नबी के फरमान को सुनना। कहां से चले थे सहाबी, हुजूर ने कहां पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा तफक़िदूना अहदा, लाशें जमा करो। सबकी लाशें मिल गई। सहाबा ने कहा ला नफ़क़िदु अहदा, हुजूर कोई नहीं रहा, सबकी लाशें लिया है। फबका रसूलुल्लाह, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने रोते हुए फरमाया अफ़क़िदु जुलैबीबा, मेरा जुलैबीब कहाँ है? क्या बात। सहाबा इकराम ने जुमला सुना, बेचैन हो गए, तलाश किया, लाश लेकर आए तो सहाबा कहते हैं कतला सबअतन सुम्मा कतलू, पहले मुस्तफा के शेर ने 7 काफिरों को जहन्नम रसीद किया था। उन 7 काफिरों के बीच में मेरे नबी का शेर अकेला लेटा हुआ। अब अगले जुमले सुनिएगा, कितनों के याद है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। लेकिन आप मैं बताता हूँ, सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत जुलैबीब का जनाजा जैसे ही देखा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करम फरमाई हुई। हुसैन ने, हुजूर ने फरमाया हुआ मिन्नी व अना मिन्हु, जुलैबीब मिन्नी व अना मिन्हु, जुलैबीब मिन्नी व अना मिन्हु, जुलैबीब मिन्नी व अना मिन्हु। हमने ये तो सुना था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आज नबी की जबान से ये भी जुमला निकल गया, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सहाबी फरमाते हैं नबी ने उनका जनाजा उठाया, काश उस वक्त मैं होता, मेरे नबी का दस्ते पाक होता। हर सहाबी की तमन्ना यही थी,
नबी ने जनाजा उठाया, तने तन्हा कब्र में तशरीफ फरमा हुए और कब्र में अकेले अपने हाथ से उनको लिटा दिया। और लिटाने के बाद हर सहाबी कह रहा था, काश आज मैं इस जगह होता। मैंने कहा, सुन्नी जरा देख तो सही, सरकार चाहते यही है, अपनी बेटियों के निकाहों को बदकार ना बनाओ, अपनी बेटियों के निकाहों को खराब ना करो। अगर अच्छे निकाह करना है तो हाफिज़े कुरान तलाश करो, आलिम दीन तलाश करो, मुफ्ती शरे मतीन तलाश करो। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, फितना इर्तिदाद इसलिए भी फैल रहा है, तुमने बच्चियों को 30-30 साल का कर दिया है। जी बस एक जुमला बोलूंगा, जहेज की वबा जो बहुत ज्यादा हो, वबा ज्यादती के एतबार से बोल रहा हूं, वरना तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो किया हो वो कभी वबा हो ही नहीं सकता। जी लिमिट में रखो। और सबसे बेहतर तरीका यह है कि इल्म वाले हो, अवाम हो के खवास, अपनी बेटियों को वरासत में हिस्सा दे दो। वरासत में हिस्से दे दो, फिर देखना तुम्हारी बेटियां कुंवारी नहीं रहेगी। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्ना आदमन निकाई बरकतन ऐसरो मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जिसमें सबसे कम खर्चा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इंशाअल्लाह ऐसी करेंगे। इंशाअल्लाह नौजवान जिनकी शादियां नहीं हुई है वो अहद करके उठेंगे, गरीब बच्ची को निकाह में लेके आएंगे, इसलिए कि गरीब की दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। बस इसी बात पे खत्म करता हूँ। सहाबी कब्र में लेटे हैं, सरकार बाहर आ रहे हैं। हमने कहा मरने के बाद सरकार का चेहरा देखेंगे, लेकिन कुर्बान जाए इस सहाबी पे, इसको तो सरकार ही कब्र में लिटा रहे हैं। फिर आला हजरत याद आ गए और हम कहने लगे, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पाक परवरदिगार मेरे और आपकी सबकी